आज कल ही आए हुए नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं अंकिता चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर भारत में हरित क्रांति लाने वाली बीबीएमबी की नंगल हाइडल नहर बिना रुके और बिना थके आज 70 वर्ष पूर्ण कर गई। इस नहर के सफलतापूर्वक 70 साल पूरे करने को लेकर आज बीबीएमबी में उत्सव सा माहौल था और बीबीएमबी मुख्य अभियंता सीपी सिंह के नेतृत्व में नंगल डैम पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे, जबकि उनकी धर्मपत्नी और बच्चे भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर बीबीएमबी के चेयरमैन ने जहां उपस्थित बीबीएमबी के समस्त कर्मचारियों को आज के दिन की बधाई दी, तो सभी उपस्थित जनों में लड्डू भी बांटे गए। उन्होंने उक्त नहर के बिना एक भी दिन रुके और थके लगातार चलते रहने का श्रेय बीबीएमबी के पुराने और मौजूदा मेहनती अधिकारियों और कर्मचारियों को देते हुए कहा कि आप सभी की कड़ी मेहनत से ही यह सब संभव हो पाया है। इस मौके पर बीबीएमबी के चेयरमैन द्वारा एक रेस्क्यू बोट भी बीबीएमबी मैनेजमेंट के सपुर्द की गई और बीबीएमबी चेयरमैन ने उस रेस्क्यू बोट में बोटिंग का भी लुत्फ उठाया। इसके उपरांत उन्होंने पौधे भी रोपे। बता दें कि आज के ही दिन यानी 8 जुलाई 1954 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नंगल नहर का उद्घाटन किया था और ये नहर पंजाब सहित हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली तक को पानी मुहैया करवाती है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते क्या कहा बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी और बीबीएमबी के मुख्य अभियंता सीपी सिंह ने, आप खुद ही सुने। सभी को बधाई। हाँ, क्योंकि ये नहर केवल बीबीएमबी की नहीं है, राज्यों की भी है। 3 राज्य हमारे जो भागीदार राज्य हैं उनको भी पानी जाता है यहीं से, तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। तो सर, लोगों को बहुत उम्मीद है कि भाखड़ा डैम जो अपना प्रोजेक्ट है, कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती आ रही है। कब तक ऐसा होगा कि ये जो कम संख्या हुई है इनको भरा जाए, क्योंकि पड़ोसी राज्य जो आपके सहयोगी राज्य उनसे भी हमारे यहाँ जो है 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक तो बीबीएमबी के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं और दूसरे स्टेट के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ट्रांसफ़र बेसिस में आते हैं। तो स्टेट से भी जो लोग आ रहे हैं थोड़ा कम आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। स्टेट्स को हम लोग लिखते रहते हैं, ये इशू को हम लोग एड्रेस करते रहते हैं। उसके अलावा बीबीएमबी के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं वो तब तक रिक्रूट नहीं कर सकते हैं अगर वो कह दें कि हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ से भी हो रही है कि आ नहीं रहे हैं। फिर भी हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग करके जिन जिन पोस्ट में रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम लोग नई भर्ती शुरू करेंगे बीबीएमबी एम्प्लॉयज़ की। स्टेट की तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट के तो ट्रांसफ़र बेसिस पे आएंगे, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग पहले रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जहाँ ज़रूरत है उन पोस्टों को भरेंगे, खासकर टेक्निकल पोस्टों को। नहीं, जो हमारे कोर जॉब है, जो मतलब टेक्निकल आदमी करते हैं, जैसे गेट का रख रखाव है या कह लें कि आपका डैमों का रख रखाव है, गेट्स का रख रखाव है, चैनल का रख रखाव है, तो अब इसमें कॉस्ट एनालिसिस भी देखनी पड़ती है। मतलब जो काम है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को, कोर जॉब 2 टाइप के जॉब होते हैं। कोर जॉब होता है, एक नॉन कोर जॉब होता है। कोर जॉब ये है कि जो हमें ज़रूरत ही है जिन जॉब्स की, तो हम लोग मैक्सिमम यही करते हैं। आउटसोर्स हम लोग के वही जॉब करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमें बांध और नहर चलाने हैं। बांध और नहर चलाने के अलावा जो मैन पावर है वो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में आउटसोर्सिंग का पैटर्न है।
तो सर इंसेंटिव का मामला बहुत छाया हुआ पिछले इंसेंटिव का बोर्ड में मुद्दा उठा चुके हैं, 2-3 बार उठा चुके हैं। अब बोर्ड में सारे सदस्य क्योंकि मौजूद नहीं रहते हैं, तो बोर्ड में एक ये है कि अगर कुछ सदस्य नहीं मानते हैं तो वोटिंग के बेस पे भी कर सकते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि सारे सदस्य इकट्ठा हों जिस बार, तो उस बार इसकी वोटिंग करा के ही लिया जाए, क्योंकि कुछ सदस्य चाहते हैं मिले, कुछ चाहते हैं ना मिले। तो जब तक फुल बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाती तो फुल बोर्ड मीटिंग का वेट कर रहे हैं कि फुल बोर्ड मीटिंग होती है। तो सर इतना बड़ा हॉस्पिटल बीबीएमबी का, लेकिन कभी भी डॉक्टरों की जो कमी है वो पूरी नहीं होती। जब देखो डॉक्टर की कमी रहती है। नहीं, देखिए बीबीएमबी का वो प्रॉब्लम तो है अगर, लेकिन पीछे अगर आप देखिए तो हम लोग उससे जुड़ गए हैं, आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं और काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है पीछे। हाँ, डॉक्टर्स की भी काफ़ी कमी पूरी हुई है, पहले से काफ़ी पूरी हुई है। अभी भी हाँ, अभी भी देखें कि 100 बेडेड हॉस्पिटल है, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स है, तो उस हिसाब से नहीं है। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग राज्यों को लगातार लिखते रहते हैं, इनफैक्ट बोर्ड में भी मुद्दा उठाते रहते हैं कि हॉस्पिटल्स हमें मतलब इसमें डॉक्टर्स दो। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तो खुद ही राज्य कहते हैं कि हमारे पास खुद नहीं है। जब खुद ही नहीं है तो फिर उनसे क्या उपेक्षा की जा सकती है। बाकी हम लोग जो एडवर्टीजमेंट भी निकाल चुके हैं, पीछे 2 बार एडवर्टीजमेंट निकाला है, दोनों बार हमें कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिला। तो ये समस्या जो है बेसिकली वहीं से उत्पन्न हो रही है कि डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। जनरल डॉक्टर तो हैं, पेस्को के माध्यम तो जो है हम लोग उनको अलॉट करेंगे मकान जो है। जल्दी संभावना है जी इसकी अलॉटमेंट होने की? हाँ, कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में हम लोगों ने 10 मकान अलॉट किए हैं इस उसमें। उसके बाद पीछे मैं अभी तलवाड़ा गया था, तलवाड़ा में भी ये लोग कर रहे हैं। आपका भी चल ही रहा होगा, तो वो मतलब फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पंप स्टोरेज भी आ रहा है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट देखनी है। तो उसके अलावा जो सरप्लस रहेंगे वो टिप्पणी लगती है चलते हैं। तो कुछ प्रपोजल तो मेरे पास आए हैं। बाकी चलिए इसका भी आज मुआयना कर लेंगे। आज हमारी मीटिंग है तो उसमें अभी मुद्दे हैं। तो सर इसी तरह सीवरेज की व्यवस्था भी काफी चरमराई हुई है। सीवरेज का तो अभी चालू किया ना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कल चालू हो गया, कल चालू हुआ। इसका देख लीजिए, नहीं तो एक बेसिकली कि जो हमारी इंस्पेक्शन है ना रूटीन हर साल होती रहती है, उसमें प्री मानसून पोस्ट मानसून इंस्पेक्शंस होती है, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ टेक्निकल ईयर। तो डैम सेफ्टी इंस्पेक्शंस होती हैं, डैम सेफ्टी कमेटीज़ आती हैं, तो ये सभी हमारी एक रूटीन जॉब है, हर साल होती है। जो एक टेक्निकल ऑडिट किया था वो स्पेशल इसलिए किया था कि वो 60 साल उस वक्त नहर के हो गए थे, तो 60 सालों में से उसको किस टाइप के प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे किया जाए, तो वन टाइम वो किया गया। अदरवाइज़ हर साल, हर 2 साल के बाद हमारा जो डैम सेफ्टी कमेटी करती है, हर साल हमारी जो इंस्पेक्शन जो हमारी डैम सेफ्टी यूनिट करते हैं, वो रूटीन मेंटेनेंस और जो इंस्पेक्शंस होती है। अभी एक एक्सटर्नल कमेटी भी हम लोगों ने कंस्टिट्यूट की है, उसमें बहुत बड़े बड़े जो रिटायर्ड चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन और उस लेवल के लोग हैं, रिटायर्ड मेंबर हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के, तो उससे भी करा रहे हैं, उनको भी दिखा लेंगे एक बार। सर म्यूजियम बनाने का बड़ा जोर शोर से शुरू किया था, लेकिन वो नहीं, म्यूजियम हो गया जी, हो गया, जल्दी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा उसका काम जो उसकी। इस मौके पर बीबीएमबी के सतीश सिंगला, डीएस गुलेरिया, जगजीत सिंह, बीबीएमबी के मुख्य अभियंता सीपी सिंह, उप मुख्य अभियंता हुसनलाल कंबोज, एक्सियन राजीव गोयल, आकाशदीप सिंह, तरसेमलाल गांधी, नवजोत सिंह, एक्सियन राजेश वशिष्ठ, मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सतनाम सिंह, एपीआरओ संजीव शर्मा इत्यादि सहित और भी कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत और देखते रहिए सिटी हलचल। धन्यवाद। सैनी इलेक्ट्रॉनिक, नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग, गांव ब्रह्मपुर। यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा स्लीप वेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है, जल्द पहुंचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक, गांव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। संतोषगढ़ मेहतपुर रोड जिला ऊना में खुल गया है गणपति जिम एंड गणपति इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे फूड व प्रोटीन सप्लीमेंट,
वो भी बाजार से काफी कम और थोक रेट पर। यहाँ बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को तैयार भी किया जाता है। तो जल्द पहुँचे गणपति जिम एंड गणपति एंटरप्राइजेस। हमारा फोन नंबर 8523000037। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा मार्केट नंगल यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। चोपड़ा सेविंग मशीन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे यहाँ पर सलून का सभी सामान मिलता है। हमारा पता शॉप नंबर 16 अड्डा मार्केट नंगल टाउनशिप डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। मोबाइल नंबर 9815482433 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़, मुख्य मार्ग आजौली मोड़। यहाँ आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। टाटा रोड संतोषगढ़ जिला उन्ना में खुल गया है गणपति जिम एंड गणपति एंटरप्राइजेस, जहां आपको मिलेंगे फूड व प्रोटीन सप्लीमेंट, वो भी बाजार से काफी कम और थोक रेट पर। हमारे यहाँ बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को तैयार भी किया जाता है। तो जल्द पहुंचे गणपति जिम एंड गणपति एंटरप्राइजेस। हमारा फोन नंबर 8523000037, 9816980537, 8523000037, 9816980537।